हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सभी लोग, जो भी लोग हैं क्रिप्टो करेंसी में या किसी भी बिजनेस में वो काम करते हैं, तो अभी रिसेंटली क्या है कि क्रिप्टो करेंसी है या शेयर मार्केट है, कहीं भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपने ये सोच कर किया है कि वो हमारा पैसा है वो लॉस नहीं होगा, उसमें हमको बढ़कर ही मिलेगा। कहीं भी आप, बहुत से लोग हैं पैसे को बैंक में रखते हैं, ठीक है, या एफडी करते हैं, किसी को ब्याज देते हैं, वहाँ से भी इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए वो लगाते हैं कि हमारा पैसा है ना बढ़ता रहे। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि हो सकता है आगे लॉस भी हो सकता है। वो ये ज़रूरी नहीं कि वो क्रिप्टो इंडस्ट्री है या रियल इस्टेट है या शेयर मार्केट है, गोल्ड मार्केट है, कहीं भी। तो एक बात हमेशा सोच लीजिए कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर नई आती है तो उसमें इतनी जल्दी पैसे को इन्वेस्ट ना करें। अगर आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है किसी नई क्रिप्टो करेंसी में, तो उसको वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर ज़रूर रखें। जैसे मान लीजिए कि आपने $100 का कोई भी क्रिप्टो करेंसी ख़रीदा, एग्ज़ाम्पल है, और आप उसको क्या करते हैं कि वो अभी ट्रेंड में चल रहा है, जैसे ही कोई नई क्रिप्टो करेंसी आती है तो लोग यूँ सोचते हैं फटाफट ले लूँ और तुरंत ही सेल करके निकल जाऊँगा अगर प्रॉफिट होगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं नए, वो क्या करते हैं, वो भी ख़रीद लेते हैं, भले ही उनकी ये लाइफ का पहला क्रिप्टो करेंसी है। बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं। जैसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने पहली बार कोई क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी तो आपका प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी होगा। और जब तक आपका लॉस होगा नहीं तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। आपको प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे वो सारा आपको पता नहीं चल पाएगा। लॉस तो ज़रूर होगा ही, बहुत से लोगों का लॉस होता है। इनफैक्ट आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें लॉस है यदि नहीं होता है तो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। यदि पहले प्रॉफिट होता है तो बाद में लॉस होगा, बाद में बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इसलिए पहले अगर लॉस होता है तो ये अच्छी बात है कि पहले आपको बहुत जी कुछ सीखने को मिल जाता है, क्योंकि आपने जो, मान लीजिए कि आपने 10,000 ही इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो उसमें अगर लॉस 10,000 का हो जाता है तो आपको एक सीख मिल जाती है कि अगले टाइम हमने ये गलती नहीं करना है कि हमें हमारा ये लॉस हो। तो मैं मान लीजिए कि आपने अगर $100 का कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदा है या शेयर मार्केट में, ठीक है, या फिर क्रिप्टो करेंसी में लगाए हैं, तो आप क्या करेंगे, $10 यानी $90 पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा कर रखें। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो रेट जाता है ऊपर तो वो आपको प्रॉफिट हो गया, और अगर उसका रेट कम होता है तो आप कम से कम उसमें $10 लॉस करके आपका बाकी जो सेफ है वो तो बच जाएगा ना। अगर उससे और डाउन जाता है तो आप डाउन में जाकर उससे ख़रीद सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी होते हैं जो सिर्फ लूटने के लिए आते हैं, ठीक है, लोगों को लूट कर चले जाते हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि 1 साल 2 साल तक उसमें फंसा ही रहता है, पैसा जल्दी नहीं निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आप किसी भी एक्सचेंज पर, जैसे अगर उसमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन है तो उसे ज़रूर लगा कर रखें, ठीक है। और जैसे जैसे मान लीजिए कि रेट बढ़ता जाता है तो स्टॉप लॉस को आपको 10% कम करके उसका स्टॉप लॉस आप वहाँ पर लगाते जाइए, बढ़ाते जाइए, उसको स्टॉप लॉस को आप बढ़ाते जाएंगे। तो उसमें क्या, मान लीजिए कि अगर वो रेट कम होता है तो आप वहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। और अगर आप लॉस में जाते हैं तो लॉस भी आपका बुक हो जाएगा। ये नहीं कि उससे ज़्यादा आप लॉस में जाएंगे, ठीक है। कभी कभी जैसे अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, तो चलिए आपका प्रॉफिट हो गया। अब कम से कम आपके आपने जो लगाया है वो घर से तो नहीं जाएगा ना, तो घर का सिर्फ आपका 10% का ही लॉस होगा अगर आपने फ़ंड लगाया है, इतना ध्यान रखिए। और आपने बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, आपको पता ही नहीं हमारे पास कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी है, कौन कौन से एक्सचेंज पर हैं, आपने देखा ही नहीं, आपने सिर्फ पैसा ऐसे लगा दिया और उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं, कोई न्यूज़ समाचार नहीं है। आपने कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदी और इसका क्या रेट चल रहा है, आगे कितना जाएगा, कितना डाउन हो रहा है, तो उसके बारे में ज़रूर जानकारी रखें। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं रखी, पता लगा आज आपने $100 का ख़रीदा, कल जीरो हो गया, तो किस समय क्या सेल करना है वो भी जानकारी रखें, उसके प्रोजेक्ट के बारे में अपने बहुत सारे। इसलिए कम से कम क्रिप्टो करेंसी ऐसी खरीदें जिनके बारे में आपको नॉलेज हो, पता हो कि उसका क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या समाचार आ रहा है उसमें, ठीक है, आगे प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, फेल हो रहा है, सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 10% लॉस लगाकर अगर रखेंगे
तो आप उस पर जानकारी रखेंगे भी नहीं तो भी आपका जो प्रॉफिट है लॉस है वो सब बुक होता रहेगा, ठीक है। और अगर ट्रेंड पर चल रहा है, अगर क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है, गोल्ड मार्केट कोई भी अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उसमें आप स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, ताकि उसका एकदम अगर रेट डाउन होता है तो आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और उसको डाउन में जाकर आप ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन ये मायने बिल्कुल नहीं रखता कि आपने क्रिप्टो करेंसी से या कहीं से भी आपने कितना रुपया कमाया है, 1 लाख कमाया है, 2 लाख, 10 करोड़, ठीक है। लेकिन अगर आपने वो बचा नहीं पाया है, आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया तो वो कमाने से कोई फ़ायदा नहीं। आप सिर्फ कल यही कह के रहेंगे कि हमारा तो उसमें 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था और अभी देखो कितना लॉस हो गया, ठीक है। कल हमने वो 50,000 लगाए थे, आज 25,000 रह गए, ठीक है। तो वहाँ ऐसा ना हो कि आपने 50,000 लगाए, 25,000 रह गए, नहीं। आपने जो 50,000 लगाए थे उसका रेट बढ़ा तो वो 45,000 रुपये ही मैंने सेल कर दिया और आज जाकर मैंने डाउन में उसे परचेस कर लिया तो आज वो हमारा 75,000 का हो गया है। और जैसे ही उसका अगर मान लीजिए 75,000 का और आपने वहाँ पर 60 में या 70 में स्टॉप लॉस लगा कर रखा है और जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो आप वहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें। और कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे नए नए होते हैं और आ जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में पैसे डाल देते हैं, फिर जब उनका लॉस होता है तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हम इसमें तो अब पैसे नहीं लगाएंगे, हमारे लॉस हो गए। तो जब तक देखिए आपने अगर आपका लॉस हुआ है और आप अगर इसमें करते रहेंगे तो ही प्रॉफिट होगा। आप अगर इसमें करते नहीं रहेंगे तो प्रॉफिट कहाँ से होगा। आप ये सोच रहे हैं कि चलो हम नौकरी कर लेंगे, हमारा लॉस हो गया, अभी कैसे रिकवर होगा। तो जहाँ पर पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वहीं से रिकवर होगा, वो और कहीं दूसरी जगह से रिकवर नहीं होगा। तो जैसे मार्केट अगर डाउन जा रहा है और उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उस समय आपको एक मौका है कि आप उसके बारे में स्टडी करें, ठीक है। वहाँ पर देखें क्या न्यूज़ आ रही है, ट्विटर पर क्या न्यूज़ है उस प्रोजेक्ट के बारे में, टेलीग्राम पर क्या न्यूज़ है उसकी, यूट्यूब पर क्या चल रहा है, तो उसके बारे में जानकारी रखें। जितनी ज़्यादा जानकारी आप रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे उसके प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी नहीं लेंगे तो फिर आपका लॉस है ना बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रखें। तो अभी NFT चल रहा है तो बहुत सारे फेक भी NFT होंगे जो नहीं आ सकते हैं यहाँ पर मार्केट में। अभी हम देख रहे हैं कि NFT आया है लेकिन अभी उसमें क्या चल रहा है मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर में आपको वीडियो डालूंगा। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, अभी स्वाइप करेंगे तो 200 TRX आपको लगेगा, लेकिन आपको अभी नहीं लगाना क्योंकि वहाँ पर अभी 50 करोड़ NFT सेल होने का है। तो वहाँ पर 4 करोड़ भी अभी सेल नहीं हुए। जब 10 करोड़ वहाँ सेल होंगे तब वहाँ पर Get.io और जो हार्डवेयर एक्सचेंज है वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा। जब लिस्ट होगा तभी आप स्वैप कीजिए ना, अभी पहले से स्वैप करने की आपको ज़रूरत नहीं है ना उसे परचेस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा हो सकता है आप रेफ़र करके आप इनकम कीजिए, ठीक है। पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, रेफरल इनकम आपको मिल रहा है। तो जो रिस्क लेना चाहते हैं वही लोग इसमें ख़रीदें, ठीक है। अगर रिस्क लेना नहीं जानते हैं तो फिर उसमें हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। या कोई भी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं, शौकीन नहीं है रिस्क लेने के, तो आप उसमें एंटर ही मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके बारे में आप नॉलेज रखिए क्योंकि आपने अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका ही लॉस होगा, प्रॉफिट भी आपका होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी हैं जो मैं देता रहूँगा। फिलहाल बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।